एक छोटा सा इंसानी बच्चा अकेला जंगल में मिला और उसी दिन से शुरू हुई शेर खान और मोगली की सबसे खतरनाक दुश्मनी। आज हम देखने वाले हैं मोगली की पूरी जंगल कहानी कि कैसे एक इंसानी बच्चा जंगल का हिस्सा बन गया। जंगल गहरे काले अंधेरे से ढका हुआ था। जब एक आदमी अपने बच्चे को लिए जंगल में भटक गया था, चारों तरफ भटकने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उस आदमी ने वही एक गुफा में रात बिताने का फैसला लिया। उसने सोचा कि बस सुबह हो जाए, लेकिन जंगल में सुबह का इंतजार करना इतना आसान भी नहीं होता। दूर से ही जंगल के राजा शेर खान को इंसान की खुशबू आ चुकी थी। इंसान की खुशबू। शेर खान उस गुफा की तरफ गया जहां वो आदमी अपने बच्चे को लिए छुप रहा था। शेर खान की भूख उस इंसान को देखकर बढ़ गई और वो आगे बढ़ा। तभी उस आदमी ने पास में लगी मशाल को उठाया और शेर खान का डटकर सामना किया। आग से डरकर शेर खान वहां से चला गया और उस आदमी ने अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाया। उसे समझ आ गया था कि शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने हिम्मत की और अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह झाड़ियों के बीच ले जाकर टोकरी में रख दिया और तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जीना होगा मेरे बच्चे, ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और तभी वहां से एक भेड़िया गुजर रहा था। ये किसकी रोने की आवाज है? ये तो किसी इंसान की आवाज लग रही है। फिर भेड़िए ने झाड़ियों के पीछे देखा तो एक इंसानी बच्चा टोकरी में रखा हुआ था। भेड़िया कुछ पल तक उस बच्चे को देखता रहा, फिर उसने टोकरी को उठाया और बिना किसी शोर के अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है। गुफा में पहुंचकर भेड़िए ने टोकरी को नीचे रख दिया। तभी उसकी पत्नी आगे आती है। ये बच्चा तुम्हें कहां से मिला? ये जंगल में झाड़ियों के बीच रखा हुआ था। भेड़िया के छोटे छोटे बच्चे अचंभित होकर उस इंसानी बच्चे को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और जिज्ञासा भी। अगले दिन सुबह होते ही भेड़िया अपने पूरे परिवार के साथ उस इंसानी बच्चे को लेकर जंगल की सभा के लिए निकल पड़ता है और खुले जंगल के एक मैदान में भेड़िया उस टोकरी को एक बड़े से पत्थर पर रख देता है। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर एक एक करके सभा में आने लगते हैं। जब सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, तब भेड़िया आगे बढ़कर कहता है, इस इंसान का क्या किया जाए? मेरे हिसाब से तो इसे पकाकर खा लिया जाए। तभी वहां एक बुजुर्ग काला भेड़िया आता है और बोलता है, ठहरो, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। भविष्य में ये जंगल का रक्षक बनेगा। तो फिर तय रहा, हम इस बच्चे को पालेंगे और जंगल के नियम सिखाएंगे और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बल्लू और बघीरा को दी जाएगी। जैसे ही निर्णय होता है, बल्लू और बघीरा को वहां बुलाया जाता है। वो दोनों दौड़ते हुए आए और भेड़िया ने उनसे कहा, बल्लू, बघीरा, अब से इस बच्चे को तुम्हारे हवाले किया जाता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और बल्लू इसे जंगल के तौर तरीके सिखाएंगे। आओ बच्चे, अब तुम मेरे हवाले हो। बल्लू ने बच्चे को उठा लिया, पर यह सारा दृश्य झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ टबाकी चुपचाप देख रहा था। ओह, तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। ये तो शेर खान को बतानी होगी। टबाकी बिना देर किए वहां से निकल पड़ता है शेर खान को सब कुछ बताने। शेर खान, ओ शेर खान, कहाँ हो? क्या हुआ गीदड़ के बच्चे, क्यों भौंक रहा है? बाकी सारी बात शेर खान को सुना देता है और शेर खान भी समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जो गुफा में उससे बच निकला था। और ये सब सुनते ही शेर खान को गुस्सा आ जाता है। लगता है मेरा खौफ खत्म होते जा रहा है। उधर बल्लू और बघीरा बच्चे को लेकर जा रहे थे और इधर शेर खान ने अपना काम शुरू कर दिया। तू जा और उस टोकरी को मेरे पास लेकर आ। जी सरकार,
अभी जाता हूँ। फिर तबाकी निकल पड़ता है अपने काम को अंजाम देने। इस बल्लू और बघीरा को तो मैं आज अच्छा ही सबक सिखाऊंगा। अरे बघीरा, इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए? हाँ, देखते हैं। जैसा इसका काम वैसा होगा नाम। फिर रास्ते में तबाकी को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, अब आएगा मजा। तबाकी ने उस गड्ढे को पत्तों से ढक दिया और जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। उधर से बल्लू और बघीरा आते हैं और ये गड्ढा यहाँ कहाँ से आया? कोई है, हमारी मदद करो। तभी तबाकी बाहर आता है और अरे बल्लू, बघीरा, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? पता नहीं ये किसकी चाल है। तुम हमारी मदद करो। अच्छा ठीक है, लाओ पहले टोकरी को बाहर निकालता हूँ। बल्लू भरोसा करके टोकरी तबाकी को दे देता है। अब तुम दोनों सड़ो इसी गड्ढे में, मैं चला शेर खान के पास। ऐसा कहकर तबाकी उस टोकरी को लेकर चल दिया शेर खान के पास। ये तबाकी तो धोखेबाज निकला। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। तबाकी उस बच्चे को शेर खान के आगे रख देता है और ये लीजिए सरकार, अब ये आपके हवाले हैं। शाबाश गीदड़ के बच्चे, एक काम तो सही किया। बघीरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा, पहले जंगल में मेरा खौफ वापस लाऊंगा। पर ये कैसे होगा सरकार? तू इसका ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर शेर खान कहीं चला जाता है और तबाकी उस टोकरी के पास जाकर बैठ जाता है। उधर बल्लू और बघीरा गड्ढे से निकल चुके थे। हमें उस बच्चे को बचाना ही होगा। तो देर क्यों करना, जल्दी चलो। बल्लू बघीरा भागते हुए जाते हैं और वहां जाकर देखा तो अच्छा, तो ये धोखेबाज यहाँ बैठा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको, पहले हमें बच्चे को सेफ करना होगा। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। बल्लू अपना आइडिया बघीरा को बताता है और फिर अरे ओ गीदड़ के बच्चे, इधर आ। ये तो सरकार की आवाज है। तबाकी शेर खान की आवाज समझकर वहां से चला जाता है और तबाकी को बेवकूफ बना के बल्लू आता है और बच्चे को उठाकर चला जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझे आवाज किसने लगाई है? कहीं ये उस पागल भालू की चाल तो नहीं है? फिर तबाकी भागते हुए जल्दी से टोकरी के पास जाता है और दोनों फिसड्डी मुझे उल्लू बनाकर चले गए। मगर मेरा क्या होगा अब? सरकार मेरी क्या हालत करेंगे? भगवान का शुक्र है कि ये सुरक्षित हैं। फिर बल्लू बघीरा बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और टोकरी को झाड़ियों के बीच रखकर छुपा देते हैं। उसके बाद बल्लू बघीरा से बोलता है, जाओ तुम इसके लिए कुछ खाने को ले आओ, जब तक मैं इसके लिए घर बना देता हूँ। बघीरा बच्चे के लिए खाना लेने चला जाता है और बल्लू उसके लिए एक घर बनाने लगता है। उधर शेर खान उस जगह वापस आता है जहां वो तबाकी को बच्चे के साथ छोड़कर गया था, लेकिन वहां उसे दोनों में से कोई भी नहीं मिला। शेर खान बहुत गुस्सा हो जाता है। गीदड़ के बच्चे,
तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ छुप गया? तबाकी शेर खान के डर के मारे कहीं दूर जाकर छुप गया। दूसरी तरफ उस बच्चे की आंखें खुल चुकी और वो जाग गया। फिर बल्लू बच्चे को लेने जाता है, लेकिन वो बच्चा अरे, ये लड़का कहाँ गया? कोई उठाकर तो नहीं ले गया? तभी बघीरा बहुत सारे फल लेकर आ जाता है और क्या हुआ भाई? टेंशन में लग रहे हो? अरे, वो लड़का टोकरी में नहीं है। क्या मतलब टोकरी में नहीं है? फिर बल्लू बघीरा मिलकर बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी बल्लू को एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ गए और देखा कि बच्चा वहां खेल रहा था। फिर बल्लू बघीरा उसके पास गए और उसे उठाकर वापस ले आए। कितना शरारती है, इसने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। हाँ, सही कहा। मैं तो बहुत डर गया था। बच्चा मजे से फल खाने लगता है और बल्लू बघीरा उसे देखकर हंसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ तबाकी शेर खान से डरकर छुपते हुए फिर रहा है। कहाँ छुप गया गीदड़? कभी तो मेरे सामने आएगा। शेर खान बंदरों से तबाकी के बारे में पूछता है। कामचोरों, तुमने उस गीदड़ के बच्चे को देखा है क्या? नहीं सरकार, हमने तो नहीं देखा। फिर शेर खान बंदरों को छोड़कर तबाकी को ढूंढते हुए चला जाता है। आज तो जान बच गई। चलो यहाँ से निकलते हैं। उधर बल्लू बच्चे को पहली बार बघीरा की सवारी करवाता है और फिर धीरे धीरे उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है। बल्लू बच्चे को कूदना सिखाता है और साथ ही उसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना भी सिखाता है, जिससे वो जंगल में आराम से रह सके। फिर बल्लू उसे पेड़ों पर चढ़ना भी सिखाता है। बहुत अच्छे, तुम ये कर सकते हो। और साथ ही वो जंगल के नियम और बाकी सब चीजें भी बच्चे को सिखा देता है। नहीं, ये फल नहीं है, इसमें तो कांटे होते हैं। देखो, ये होता है ताजा फल। लो, इसे खाओ। मोगली जंगल के नियम सीखते सीखते बड़ा हो गया और उधर उसका जानी दुश्मन भी बहुत खूंखार होते जा रहा है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मोगली मजे से जंगल की सैर कर रहा था। दूसरी तरफ शेर खान को पता चल गया कि तबाकी कहाँ छिपा बैठा है। शेर खान वहां जाता है और तो तू यहाँ छिपा बैठा है? सरकार, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत डर गया था। हाय दैया, मार डाला रे। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से पागल बन जाऊंगा? नहीं सरकार, बस एक मौका और दे दो। ठीक है, लेकिन इस बार कोई बेवकूफी मत करना। शेर खान ने तबाकी को एक मौका और दे दिया और फिर तबाकी निकल पड़ता है अपने काम को अंजाम देने। इधर मोगली अरे, ये किसकी आवाज है? मोगली उस आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि एक चिड़िया घायल हालत में बैठी हुई है। मोगली उसे उठाता है और क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेजी है और मुझे चोट लग गई है। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर मोगली ने जड़ी बूटी वाले पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें अपने हाथों से घिसकर उनका पेस्ट बनाया
और डेजी की चोट पर लगा देता है और इससे डेजी को बहुत रिलीफ मिलता है और फिर वो दोनों मौसम के आनंद लेते हुए जाने लगते हैं। मोगली नदी किनारे बैठा डेजी के साथ मस्ती कर रहा है और तबाकी उसे वहां अकेला बैठा देख लेता है। ओह, तो ये लफड़ गंजू यहाँ बैठा है। और फिर जल्दी से जाकर सरकार को बता दूं, फिर तो मजे ही मजे होंगे। तबाकी शेर खान के पास पहुंचता है और सरकार, वो लड़का मिल गया और आज तो अकेला ही है। क्या? कहाँ है वो? नदी किनारे बैठा है और आज तो उसके साथ वो दोनों फिसड्डी भी नहीं हैं। फिर तबाकी शेर खान को लेकर मोगली के पास जाने लगता है। शेर खान और तबाकी मोगली के पास पहुंच जाते हैं और आज तो मेरे हत्थे चढ़ ही गया। देखो देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डेजी तुरंत वहां से निकलती है और उड़ते हुए बल्लू बघीरा के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बता देती है। फिर बल्लू बघीरा जल्दी से उस जगह के लिए निकलते हैं, लेकिन तब तक अब कहाँ जाएगा? अरे दादा, इसने तो सरकार को ही निपटा दिया। जल्दी निकल लो। इस सब के बाद बल्लू बघीरा मोगली के पास पहुंचते हैं और तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन आज मैं तुम्हें जंगल की औषधियों के बारे में जानकारी दूंगा, तो इसे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे चलकर ये तुम्हें बहुत काम आएंगी। इन काले पत्तों के काढ़े से शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है और किसी भी तरह की सुस्ती नहीं आती। और इन लाल पत्तों के पेस्ट से किसी भी तरह के घाव में राहत मिलती मोगली है। बल्लू को उल्लू बनाकर वहां से निकल जाता है और अपने भेड़िया दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करने लगता है। उधर शेर खान खाई में गिरने के बाद भी बच निकला। ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, मैं बदला लूंगा। उधर दूसरी तरफ सभी बंदर इकट्ठे होकर गड्ढे के पास खड़े थे, क्योंकि उनका एक बच्चा गड्ढे में गिर गया था और ये सारा दृश्य पेड़ पर बैठी डेजी देख रही थी। फिर डेजी वहां से निकलती है और मोगली के पास जाकर उसे सारी कहानी सुनाती है और ये सुनकर मोगली भी उस जगह की तरफ जाता है और बंदरों के पास पहुंचकर प्लीज तुम कुछ करो और मेरे बच्चे को इस गड्ढे में से निकालो। रुको, मैं कुछ करता हूँ। फिर मोगली दौड़ते हुए बहुत सारे बांस के पेड़ों के इलाके में जाता है और एक एक करके बहुत सारे बांस के डंडे तोड़ता है। और उन सभी डंडों को इकट्ठा कर लेता है। ये शैतान फिर पढ़ाई से बचकर भाग गया, ये कभी नहीं सुधरेगा। और इधर मोगली ने उन बांस के डंडों से एक निशानी बना ली। और फिर उसे लेकर उन बंदरों के पास जाने लगा। वहां पहुंचकर मोगली ने वो निशानी गड्ढे में लगाई और फिर बंदर का बच्चा निशानी चढ़कर बाहर आ गया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आओ मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना?
तुमने कर दिखाया। नहीं डेजी, मैंने अकेले ने नहीं, हमने मिलकर कर दिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। अब से हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी बल्लू भी वहां आ जाता है और मोगली की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुम पर गर्व है। फिर सभी बंदर वहां से चले जाते हैं और मोगली बल्लू भी वापस आने लगते हैं। बहुत हुई तुम्हारी मक्कारी। अब चलो, मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ।